सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय विज्ञान का जो 4 अप्रैल 2023 को जो पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड, उसका किस प्रकार से पेपर आने वाला है, सारी जानकारी, सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 है, कक्षा 8 है, विषय विज्ञान है, सब्जेक्ट साइंस है। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपके 25 होने वाली है और समय रहेगा आपके 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। तो सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर अंकों में फिलअप करने हैं, फिर उसके बाद में अपने सिग्नेचर करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, फिर जस्ट उसके नीचे आपको परीक्षा का दिन लिखना है और जस्ट उसके पास में आपको परीक्षा की डेट लिखनी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न 1 से लेकर 25 तक किस प्रकार से। कक्षा 8 विषय विज्ञान पूर्णांक 80 का रहेगा और समय 2.5 घंटे का रहेगा। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखेगा। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्नों के साथ उत्तर दिए गए हैं और प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के उत्तर सामने कोष्टक में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से आपके रहने वाला है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया जो परजीवी का वाहक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा मादा एनाफ्लीज मच्छर, सेकेंड कॉकरोच, थर्ड घरेलू मक्खी और फोर्थ यीस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या हो जाएगा? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया परजीवी का वाहक आपके मादा एनाफ्लीज मच्छर है। फिर सेकंड जो प्रश्न है, निम्न में से कोयला कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला की सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, काला, पीला, लाल, नीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला। चौथा ऑप्शन है, इसमें फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न 4 से 6 तक सत्य और सत्य चिन्हित करने हैं। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो ये क्या है? सत्य है। सत्य पर क्लिक करना है। फिर अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है, ये भी सत्य है, तो सत्य लिखना है। फिर विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सत्य है। फिर ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो वहाँ पर लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 8वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का चयनित चित्र बनाइए। तो इसका चिन्हित चित्र बनाना है। किस प्रकार से बनाना है देखते हैं। ये मोमबत्ती की ज्वाला है, इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है। पूर्ण दहन का बाह्य चित्र है, जिस जो देख सकते हैं आप नीला है, और सबसे गर्म भाग, कम गर्म और आंशिक दहन वाला भाग, और सबसे कम गर्म, और ये मोमबत्ती, और ये बिना जली हुई मोमबत्ती, सबसे आंतरिक क्षेत्र। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 9वां। प्रश्न है 9वां, रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन से होता है? तो किस हार्मोन से होता है? एड्रिनल नामक हार्मोन, एड्रिनालिन हार्मोन नामक से होता है। फिर देखिएगा 10वां प्रश्न है, सरल विद्युतदर्शी का चित्र बनाइए। तो सरल विद्युतदर्शी का चित्र बनाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा सौर परिवार का चित्र बनाइए। तो आइए देखते हैं सरल विद्युतदर्शी का चित्र और सौर परिवार का चित्र किस प्रकार से बनाना है। ये देखिएगा सरल विद्युतदर्शी का चित्र इस प्रकार से आपको बनाना है। ये हैंड है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न था आपके 11वां, सौर परिवार का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको सौर परिवार का चित्र बनाना है। देख सकते हैं आप, ये सौर परिवार का चित्र है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपके 12वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 12वां है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, जीवाणु पनीर, अचार एवं उनके खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। फिर नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग होता है, जो ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में सहायक है। चौथा बिंदु लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपके 13वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 13वां है, प्लास्टिक की 4 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जो प्लास्टिक की 4 विशेषताएं वो क्या है। यहाँ पर लिखेंगे, इसमें रंग भर सकते हैं और पिघला भी सकते हैं प्लास्टिक को, और प्लास्टिक विद्युत का जो क्या होता है, कुचालक होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे,
तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्लास्टिक का पुनर्चक्रण संभव है, अर्थात इसे पुनः प्रयुक्त भी किया जा सकता है। चौथा बिंदु, चौथी विशेषता लिखेंगे प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाले जा सकते हैं, अर्थात इन्हें कोई भी आकार दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न, नीचे दी सारणी में समूह 1 और समूह 2 से सही मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुचालक, हिमचालक, सारा का विलयन और विद्युत लेपन। यहाँ पर दे रखा विद्युत चालन द्रव्य, टीन, वायु और तांबा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको मिलाना है। जो यहाँ पर इसको, ये सुचालक क्या हो जाएगा, सुचालक है तांबा, और हिमचालक क्या हो जाएगा, हिमचालक हो जाएगा वायु, और सारक का विलयन हो जाएगा विद्युत का चालन द्रव्य। फिर नेक्स्ट है विद्युत लेपन हो जाएगा आपके टीन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 15वां। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य असत्य पर सही चिन्ह निशान लगाइए। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं भूमंडल कहलाता है, तो ये असत्य है। यहाँ पर असत्य पर राइट का निशान लगाना है। फिर भारतीय विशाल गिलहरी का नाम विशन है, तो ये सत्य है, तो सत्य पर राइट करना है। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, तो ये भी सत्य है, तो सत्य पर राइट करना है। फिर नेक्स्ट है 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 200 वृक्षों को काटते हैं, तो ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 16वां। नेक्स्ट प्रश्न 16 है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तुलना कीजिए गई। ये कोशिका भित्ति है, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य और रिक्तिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोशिका भाग, ये जो कोशिका भाग है, कोशिका भाग में आपको लिखना है कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और रिक्तिया है। फिर पादप कोशिका में लिखेंगे उपस्थित कोशिका भित्ति के पास होता है, उपस्थित स्पष्ट एक बड़ी होती हैं। और जंतु कोशिका में लिखेंगे जंतु कोशिका क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, मध्यम होता है और उपस्थित है, प्राय अनुपस्थित या बहुत छोटी होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 17वां प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 17वां है 2 चुंबकों के मध्य किस प्रकार बल कार्य करता है, समझिए। तो हम जानते हैं कि 2 चुंबकों के समान ध्रुव पर एक दूसरे को प्रत्यक्ष आकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः यह भी सामान्य बल खींचने व धक्के देने के अनुरूप है, किंतु यह बल बिना संपर्क में आए कार्य कर सकता है, अतः ये एक प्रकार का असंपर्क बल है। इसी प्रकार लोहे व चुंबक के मध्य कार्यरत बल भी असंपर्क बल होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 18वां। मशीनों में स्नेह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो स्नेह 2 सतहों के मध्य एक पतली परत के रूप में फैला होता है, अतः अब गति व सतह स्नेह की परत के मध्य होती है, जिससे शुष्क घर्षण आर्द्र घर्षण में बदल जाता है। क्योंकि आर्द्र घर्षण शुष्क घर्षण की तुलना में कम होता है, अतः मशीनों के विभिन्न अंगों के मध्य घर्षण कम करने के लिए स्नेह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 19वां है आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा इससे समान दूरी घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, इनकी व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर करेंगे। ऐसा उनकी वेग में अंतर के कारण होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, अतः प्रकाश हम तक ध्वनि की अपेक्षा पहले पहुंचता है। अतः प्रकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा समान दूरी पर घटित होने पर भी तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। नेक्स्ट देखिएगा 20वां प्रश्न है नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षण नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। विद्युत के नींबू का रस किस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट देखिएगा 21वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके 21वां तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, इस कथन से क्या तात्पर्य है। कोई तारा पृथ्वी के 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसका उत्तर करेंगे तारों के बीच की दूरियां बहुत अधिक है। ये दूरियां मिलियन अथवा बिलियन किलोमीटर से भी अधिक है, अतः दूरियों को किलोमीटर में व्यक्त करना कठिन है। इसलिए एक बड़े मात्रक प्रकाश वर्ष से तारों के बीच की दूरियां को व्यक्त करते हैं। कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। कथन से तात्पर्य है कि प्रकाश अपने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से 8 वर्ष से उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 22वां प्रश्न है फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, समझाइए। फसल के बीजों का चयन किस प्रकार होता है। और फिर नेक्स्ट है या अथवा में उर्वरक क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं।
इनसे क्या लाभ हानि है। तो इसका करेंगे, फसलों को सामान्य दो वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ फसल और रबी फसल। यह फसल, जो खरीफ फसल है, यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जो सामान्यतः जून से सितंबर तक की अवधि होती है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि की फसलें आती हैं। रबी की फसल, यह फसल शीत ऋतु में तैयार होती हैं। गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी आदि रबी की फसल के उदाहरण हैं। फसलों के बीजों का चयन बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ व स्वस्थ बीज होते हैं। उनके बीज से फसल की मात्रा में वृद्धि होती है तथा फसल गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छी होती है। अच्छे बीजों को पानी में डालने पर वे पानी में बैठ जाते हैं और पानी पर तैरने वाले बीज खोखले तथा क्षतिग्रस्त होते हैं। फिर अथवा में आपके उर्वरक वाला हुआ है, तो ये रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लाभ क्या है? उर्वरक के उपयोग से हमें गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उर्वरकों की अधिक उपयोग से हानियाँ, इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण भी करते हैं। मिट्टी में इसमें हुमस भी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा 23वां, 24वां और 25वां प्रश्न। प्रश्न 23वां है, एल्यूमिनियम की पानी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। निजमन धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। अथवा में दे रखा नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची बनाई। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके दे रखा है उसके, तो देखिएगा इसका उत्तर करेंगे। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम आघातवर्ती है, अर्थात इसको पतली चादर तथा पन्नियाँ बनाई जा सकती हैं तथा खाद्य सामग्री में अभिक्रिया नहीं करती है। फिर 23 का ख करेंगे। निजमन जड़ें धात्विक पदार्थ से निर्मित होती हैं, क्योंकि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। फिर अथवा में दे रखा है गुण का, तो दिखावट में आपके धातु में करेंगे। धातु में चमकदार, कठोरता में कठोर होती हैं। आघातवर्धनीय में आघातवर्धनीय होती हैं। और तन्यता में ये तन्य होती हैं। उष्मा की सुचालक होती हैं। और विद्युत चालन में विद्युत की सुचालक होती है। फिर अधातु में लिखेंगे, चमकदार नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, तन्य नहीं होती हैं, उष्मा की कुचालक होती हैं और उष्मा की विद्युत की कुचालक होती है। इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 24 और 25। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 24वां, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर सिंचाई की विधियों का वर्णन करना है। और अथवा में आएगा आपके खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। और 25वां प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्र में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।